శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे
कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवं आचार्यमुखेन अहंकारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय. गोविंदा गोविंदा. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमत् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः என்று இதோ மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ வைகான சாகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு சேன நாயக்கரான விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத்த மலையப்ப சுவாமியை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில். சர்வம் விஷ்ணுமய ஜகத் என்கிற மூத்துரைப்படி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அர்ச்சாரூபமாய் திருமலையில் சேவை சாதிக்கும் திருவெங்கடமுடையான். ஆகவே இது சர்வம் வெங்கடேஷமய ஜகத் என்கிறது. அந்த கலியுகம் தெய்வமான திருவெங்கடமுடையானின் உற்சவ மூர்த்தியான உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களோடு திருக்கல்யாண நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து ஆதி தம்பதிகளின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். பக்தர்களே, இதோ முதலில் கலச பூஜை, பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. விண்ணோர்க்கும் மண்ணோர்க்கும் வைக்கும் விலையாக நிதியாக விளங்குகின்ற எம்பெருமான் இங்கே நமக்கு நம்மாழ்வாராக காட்சி தந்து சரணாகதி அங்கரிக்கிறார். அதன் விளைவாக இருக்கிறோம். ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி धियो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां श्रुतौ देवस्य भवतो नारायणस्य श्रेयःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवरिस्नादि सर्वोत्तन्त्रपुरुषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नं समाप्तं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ओम धारा सप्तश्रीमान्येषु सरत्सरिभूर्देषु अपोभिरण्यन् बलिपादेशे गुरुणां दत्तां गुरुं कर्म इदमापस्वा शतमा शान्ता शान्तमा शुभा शुतमा स्फुता फुतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्यां मेध्यतमां तां दुर्साः पुता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यवः प्राणवापः पजवापो नमापो
मृदमाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छंदाक्षापो ज्योतिषापो यजुषाप सत्यमाप सर्वादिवदापो भूर्भुसुरापो अस्मिन् गुम्भेङ्गा चरित्रवायामि यदे संवरणे सहस्रं ज्ञापादाविदा पुरुत्र तेभ्यों दृश्यतादविष्णुरिष्टे देवां चन्द्रमतस्तुत्या वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मदिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लवस्त्रोत्रयाभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन प्रथम विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं ज्ञाप्तिं सङ्केतं शोष्पर्दवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकमुच्येत् आज्ञया स्वाद्यतामेत्ताश्चेदात्तं यथासम्भवः वैराजन्ते सुतन्निसत्तां वृक्षां दिशाविधानाम्नादि यामे सान्तं दातु ओं भूः पद्मागारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्तीं सूत्रतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्तत्ते विश्वक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासिता कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परसमाप्यजा कुर्यात् सुविर्भारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरग्नादः पुण्यः पुण्यां वाजयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि पुरुष्वा स्वस्थप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं अतो देवाः वन्दनतः विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयदानदेवतौ समूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यतेतः वृदानि विश्वसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्येव चक्षुषा ततं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणस्तरश्च द्रविणोदाश्चर्यस्य प्रयुंसते द्रविणोदा वीरविदषण्णो द्रविणोधाराः स्तदीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीतोपविषं यदा वै सूर्यपदयति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यः गच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् गुरुविदत्कारी स्यात् पुण्याः यव कुरुते ओं भूः अतिपुरोक्तिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिपरिसनाय सर्वतन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं सर्वपुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां करुणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां करुणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां करुणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षरिष्टैमि स्वस्तिनः बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिपरिसनाय सर्वतन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं स्वपुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभ्यैनं सं सद्यां मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्धयन्तः शतञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिविशेषविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिपरिसनाय सर्वतन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं स्वपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टां योभोस्थानमोर्जेदादना महेरणाय चक्षुषे योभस्वतमारुतस्तस्य वाजयतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमापो यस्य क्षयाय जन्मतः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कच्छपोयाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रे विरूपास्तानः पुस्तकश्च न भवन्तु पवमानस्योर्जुनः पवित्रेण विजर्षिणि यः पोतासमनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया
पुनन्द विश्वायवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृमृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते स्वाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं रथाद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमे इन्द्रस्य निधि सहमावनातु सोमस्वस्त्यावरणः समीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्त्यन्त्वावनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमदये दैवे स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातवेषणं शन्नो हस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्तिरामार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रदीक्षान्ति शिगृहाः पशुमार्जयन्ताम् उदीच्यान्दिशाभोषदेव वनस्पतिमार्जयन्ताम् मूर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यमार्जयन्ताम् वास्तोस्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशोनमेवाभुवानः यत्येमहे प्रजन्नो षष्ठस्नेतुपदे शञ्चतुष्पदे वास्तोस्पदे शग्मया संसदा ते सक्षीमे शरण्या गातुमित्याह आवक्षेमुदयगैरन्नो यूयं पातस्वस्तविसदानः अमेवः वास्तोस्पदे विश्वारूपाण्या विषन्ने सखासे वेदिनः अनोरणीयान् महतमहीयानात्मा गुहायान्नितोस्यन्तः तमः कृतं वत्सति वेदशोको धातुप्रसादान् मे मानमीशं सप्तः प्राणा प्रवन्ति सप्ताच्च समितः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्तसप्ता अतः समुद्रा गिरयत् सर्वे सान्वन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वरुणान्मः सक्सेनान्मः यथा भासा गुणभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्ण पुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, வெங்கடாத்ரி சமம் ஸ்தானம் பிரம்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சன வெங்கடேஷ சமோ தேவோ நபுதோ ந பவிஷ்யதி என்று அந்த ஏழுமலையானுக்கு நிகரானது வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த உலகில் இனிமேலும் இருக்க போறதும் இல்லை என்பதுதான் பொருள். அப்படி இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். பக்தர்களே, இதோ வெங்கடவன் என்றாலே பாவங்களை அழிக்க கலியுகத்தில் திருவெங்கட பெருமாளாக அவதரித்தார் வெங்கடேசன். அப்படிப்பட்ட ஏழுமலையானுக்கு இப்போது அர்ச்சகர் சுவாமி அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். கண் குளிர சேவிப்போம். எந்த ஒரு மங்கள காரியம் செய்வதற்கு முன்பும் முதலில் ஆச்சாரியத்துடன் படி கடவுளை வணங்கிவிட்டுத்தான் செய்ய வேண்டும். அப்படி அதேபோல் இங்கும் முதலில் விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, பின்னரே எந்த ஒரு காரியங்களும் செய்ய வேண்டும். ஆனந்த நிலையः ஸ்ரீமன் கல்யாணம் குணசாகரः பக்த பிரியோ ஜெகநாதः ஸ்ரீனிவாஸ்துமே என்று அந்த பகவானை அங்குரார்ப்பண வேளையிலே சேவிக்க இருக்கிறோம். ஆனந்த நிலையः ஸ்ரீமன் கல்யாணம் குணசாகரः பக்த பிரியோ ஜெகநாதः ஸ்ரீனிவாஸ்துமே என்று சேவிக்கலாம். திருமுலை சாற்றுதல் என்கிற அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் என்பது தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம். அதாவது மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து அதிலே திருத்துழாய் சேர்த்து அஷ்டதிக் பாலகரையும் தேவரையும் இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்காக வரவேற்பு கொடுக்கிறார்கள். அதுதான் அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். மலையப்ப சுவாமிக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் இந்த கல்யாண உற்சவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த மண் பாலிகையிலே இடும் நவதானியமானது திருமுலைகளை, அதாவது முளைவிட்டு பயிராக வளரும். அப்படி திருமண வாழ்க்கை கூட வசந்தமாக ஆனந்தமாக இருக்கும் என்று அந்த ஆனந்த நிலைய வாசனின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவிப்போம். திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு மூலமாக பகவானை நாம் சேவித்தால் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் தொலைத்து நீக்கப்பட்டு புனிதமாக ஆகிவிடுவோம். அதேபோல் திருத்துழாய் என்றால் அந்த ஆண்டாளுக்கு பிரியம்.
பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்த அர்ச்சகர் சுவாமி இதோ அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பூஜையை செய்து கொண்டுள்ளார். ரக்ஷா பூஜையில் நாகராஜனையை ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासो वन्दना विश्वे देवानो अद्या स्वस्ते वैश्वानरो वसरग्नि स्वस्ते देवाः वन्द्रवो स्वस्ते स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति वत्यरेवति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इते कृते स्वस्ति बन्धामणिधरेम सूर्याचन्द्रमसामिव पणथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षमृष्टरीमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासगं समत्सु बृहद्दसो नाभं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रेयं मनसा साक्षं प्रेतपाणि शरणं प्रपद्ये सुस्वं बाधे शभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ இந்த நன்னாளிலே இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது ரக்ஷா பூஜை. அந்த ரக்ஷையில் ஆதி சேஷனையை ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் ரக்ஷா பூஜை. அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த ரக்ஷா பூஜை கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து பகவானுக்கும் உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க போகும் அந்த ரக்ஷைக்கு ரக்ஷா பந்தனம் என்கின்ற பெயர். அதாவது ரக்ஷா பந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். அந்த கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். திரேதாயுக ராமச்சந்திர பிரபுவே, இதோ இந்த கலியுகத்தில் நமது திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்து அர்ச்சா ரூபியாய் திருமலையில் சேவை சாதிக்கும் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் நம்மை ரட்சிக்கும் அந்த பகவானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சித்திரை மாதம் நவமி திதி, அத்திதியை தேவத்தையாக உடைய புனர்பூச நட்சத்திரம் கூடிய சுபதினம், தேவர்கள் புகழும் கடக லக்னமும் மகிழ்ச்சியுடைய சிறந்த தர்மமும் தடுமாற்றும் நீங்கி ஓங்குவதற்காக ராமன் திரு அவதாரம் செய்தார். சித்தரும் இயக்கரும் தெரிவை மார்களும் வித்தக முனிவரும் விண்ணோர் உலகலும் நித்தரும் முறைமுறை நெருங்கி ஆர்ப்புற தத்துரல் ஒழிந்து நீல் தர்மமும் ஓங்கவே ஒரு பகல் உலகம் எல்லாம் உதரத்துள் பொதிந்து அருமறைக்கு உணர்வு அரும் அவனை கருமுகிர் கொழுந்து எழிற்காட்டும் சோதியை திறமுற பயந்தனல் திறன்கொள் கோசலை. அதாவது ஸ்ரீராமனின் திரு அவதாரத்தை அழகூற எடுத்துரைக்கிறார் கம்பர். ஊழிக்கால முடிவில் அனைத்து லோக்கங்களையும் தன்னுடைய வயிற்றில் அடக்கி உற்பத்தி காலத்தில் மீண்டும் வெளிப்பட்டு சிருஷ்டியை செய்தவரான திருமால் கோசலையின் வயிற்றில் கருக்கொண்டிருந்து 12 மாதங்கள் கழித்து திரு அவதாரம் எடுத்தார். அத்தகைய கோசலையின் சிறப்பை எவ்வாறென்று எடுத்துரைப்பது அல்லவா? அப்படிப்பட்ட அந்த ராமபிரானே இதோ இந்த கலியுகத்தில் நமது திருவெங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்துள்ளார். பக்தர்களே, இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுக்கு நம் மலையப்ப சுவாமிக்கு அர்ச்சக்கர் சுவாமி அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அவரது திருக்கரத்திலே இப்பொழுது சமர்ப்பித்தார். அடுத்ததாக ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் பகவானுக்கு என்னென்ன பூஜை விதானம் செய்தாரோ அதே பூஜையும் தாய்மார்களுக்கும் செய்த பின்பு அந்த ரக்ஷையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் அர்ச்சகர் சுவாமி இப்பொழுது சமர்ப்பிப்பார். சேவிப்போம். தெய்வீக ராமன் பிறந்த அந்த நேரத்தில் சூரியன் மேஷ ராசியில் இருந்தாராம். அங்காரக்கன் அதாவது செவ்வாய் மகர ராசியிலும் குரு பகவான் கடக ராசியிலும் இருந்தார்கள். குருவும் சந்திரனும் கூடி பிரகாசித்தார்கள். அதை அடுத்து கைகேயி அதாவது பூச நட்சத்திரம் மீன லக்னத்தில் ஒரு குழந்தையை பெற்றார். அக்குழந்தை மகாவிஷ்ணுவின் அரைக்கால் அம்சமான பரதன் ஆவான். அதன் பிறகு சுமித்ரை 2 ஆண் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தாள். அதில் மூத்தவன் லக்ஷ்மணன், மகாவிஷ்ணுவின் காலம்சம்.
பாம்பின் வடிவமான லக்குவனன் ஆயுள்ய நட்சத்திரம் கடக லக்னத்தில் பிறந்தான். அடுத்தவன் சத்ருக்னன், பெருமாளின் அரைக்கால் அம்சனாக தோன்றியவன் மக நட்சத்திரம் சிங்க ராசியில் அவதரித்தான். பக்தர்களை குழந்தைகள் பிறந்த 13வது நாள் உத்தானம் செய்தார்கள். வசிஷ்டன் குழந்தைகளுக்கு முறையே ராமன், பரதன், லக்குவன், சத்ருக்னன் என்று பெயர் வைத்தார். மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்த தசரதன் பொன்னும் பொருளும் எல்லோருக்கும் தானமாக வழங்கினார். அந்தணர்களுக்கு பசு கூட்டங்களை கொடுத்து அகம் மகிழ்ந்தான். பின்னர் ரிஷியஸ்ரிங்கர் விடை பெற்றார். தசரதன் முனிவருக்கும் மற்றைய அந்தணர்களுக்கும் பல வகை சிறப்புகளை செய்து அனுப்பி வைத்தான். அனைவரும் மகிழ்வுடன் சென்றனர். தசரதன் குமாரர்களுக்கு தசரதனின் குலகுருவான வசிஷ்ட முனிவர்தான் நாமகரணம் செய்தாராம். அவர்கள் வளர்ந்தனர். கல்வி கற்கும் பருவம் வந்தது. எனவே தசரதன் தன் குலகுருவான வசிஷ்டரின் குருகுலத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார். அக்காலத்தில் 5 வயது நிரம்பியவர்களை குருகுலத்தில் சேர்ப்பார்கள். குருவின் இருப்பிடத்திலேயே மாணவர்கள் தங்க வைக்கப்படுவார்கள். அப்படி குருகுல கல்வியின் ஆரம்பத்தில் மாணவர்களுக்கு யக்னோபவித்தம் அணிவித்தல் என்னும் பூணல் அணிவிக்கும் கல்யாணம் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இதை உபநயனம் என்றும் சொல்லுவார்கள். அதாவது மாணவனின் அறிவுக்கண் திறக்கப்படுவது என்று பொருள். பக்தர்களே, தசரதனுடைய புதல்வர்கள் மட்டும் குறிப்பிட்ட சில காலங்களில் அரண்மனைக்கு சென்று வந்தனர் என்றும் தொடர்ந்து கல்வி பெற்றனர் என்றும் தெரிய வருகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த ராமபிரான் இதோ இந்த கலியுகத்தில் அர்ச்சா ரூபியாய் திருமலையில் சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கும் அந்த மலையப்ப சுவாமியினுடைய ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் இப்பொழுது மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு அடுத்த கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். அக்னி பிரதிஷ்டா வைவாய்கோத்சகர்மாங்கம் ஆகார ஹோமகர்ம ரிஷி ஓம் யதோன்விந்திரம் ஸ்வாஹாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னாஹ शुद्धैरुक्तैर्वार्धांशं शुद्धासीर्वाहान् मक्तु मयि देवः त्रिविणमायजन्तां मय्यासीरस्तमय देवो देव्याहोतारामचन्द्रपूर्वेरिष्टास्यां तन्वाकुविराः मख्ये जन्दमयान हव्यागोतिः सत्यामनु सौम्यस्तु येनो मानगाहं गतवचनाहं विश्वे देवा भवति बोधितामे उद्धन्यमानमस्यामे ध्यामपाप्मानं भजमानस्यन्तु शिवानः सन्त प्रजस्य सन्ना माता पृथिवी त्वकसादा पूतहृदयेन सौम्या शृणध्वगं रषणा होतविंशते जातवेद भुवनश्रेते हिंसतवसोजनिषदेः अग्निमश्वत्थादेव्यवापरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यः व्यमनपजानन् अग्नायाः विदे घ्राणो विदाति निहोदास्य वृषि ऐतेन मुनिस्व अनुदेन मुनिस्व सरस्तेन मुनिस्व देवेदप्रसव ब्रह्मजज्ञानं परं प्रसाद्भिमसरचा वेनावः सबुद्ध्याप्मासविष्टा सस्याणमतशिवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो देनकं सोमर्मन्तमा सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं त्यकं सभें त्रिश्राणमेवदा तस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानशते ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानशते ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्ये स्थ यज्ञे स्थ वायुभूते स्थ विष्णुर्मनसाभूते स्थ यज्ञस्य पावने स्तः परशरस्य पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसविताप्रसापुना तुच्छद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वरापो देवीरग्रे भुवग्रे भुवग्निं नेताग्रे यज्ञवतं दत्तयुष्मानिन्द्रोणत्तूर्ये यूयमिन्द्रमणिध्वमत्तूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णु तारणासी वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानमातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुदां मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानशते ओम प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुदां मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानशते ओम प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञगं सकं साधयन्तना दक्षप्रद ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि
अग्निशोमावाहयं पितामवाहयं ब्रह्माणमवाहयं इंद्रमवाहयं सोनावाहयं मृतमवाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापते स्तनपाम इंद्राय स्तनपाम ज्ञे स्तनपाम समाय स्तनपामि अग्ने स्तनपाम समाय स्तनपाम अग्निशमाभ्यां स्तनपामि प्रजापते स्तनपाम ब्रह्मणे स्तनपाम इंद्राय स्तनपाम सभ्य स्तनपामि मरुद्भ्य स्तनपामि रुद्रेभ्य स्तनपामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्तनपामि मित्राय स्तनपामि वरुणाय स्तनपामि आदित्येभ्यः स्तनपामि अश्विभ्यां स्तनपामि पूष्णे स्तनपामि कक्षाय स्तनपामि कक्षे समाय स्तनपामि औपासने यज्ञाय स्तनपामि यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्यः स्तनपामि सर्वदेवेभ्यः स्तनपामि आद्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समित स्वाहा अमृतं सुवारणुंसि अन्तर्दमक्षान्तरधारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्वे स्वाम्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पति स्वाम्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्ता स्मृतापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राध्यर्च अक्षताम् आज्याञ्चर्भिः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सोहसे नमः अविरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसत्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदप्पसवा षष्टिशतसहस्राः निधमक्षवर्धमानया अयन्त्यत्मात्माजाद्वेदस्तेनेद्वस्वधेजेद्वदेजास्मान् प्रजया पृथ्वीब्रह्मोत्सेना नाद्येन समेध्या अस्मिन् औपासनाजुण्डे ब्रह्मन् समुद्धम् आधास्याधस्व समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सिद्धाय स्वाहा भूषणे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अक्षय सोमाय स्वाहा उपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिशेभ्य देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा इतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्वतेन मुखस्थाः देवताप्रासावीः ओं भूः अद्य भरतेष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवर्माङ्गम् आधार होमान्ते सर्वतरपुर्यातरणात् प्रायस्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं मोक्षे ऐतेन मनस्वा नुतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसवितः पृथ्वा ओं मतो देवाहुन्दरदौष्णकर्मे पृथिव्या सुप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानुदेवं समूढमस्वां सुरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् प्रसेदाः प्रधानस्येन्द्रसेजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वरेः द्विवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजार्धभागं प्रसन्दते विष्णोर्जत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा तेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्वतेन मुखस्थाः देवताप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
వెన్నెల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయదే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు దిక్కి కాగిలించుకుంటా వృణీరావృతే అస్మిన్ మాది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరా గుర్మానందాష్టదిగ్గడోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాదాక్ష సప్తలోకానాం మూర్ధభాగే భూలోక భోర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సప్తలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య పునిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలం డితి ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాక్షాష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమునిర్తే వరుణవాయు కుబేరీశానాక్ష అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసరా సర్పితతి క్షీరశుద్ధోదకాక్ష సప్తార్ణోపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రం చ సగదాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమళయ సహ్యదృష్టమదృష్టమద్వింజపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతి కింపురుషహారీ లావృతభద్రాష్ట్రకేతుకపాలక రమణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోవరాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ అతివృత అనాహుత మహాపాతకాది సమస్త దుదక్ష్యార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభేవాగలోహితమాది సంఘాతపకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్యాతలైశ్వర్యమండపర్యంతం కృతరాశీర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకతిలాపగ్రహక్రమేణ సర్వరాశ్రవసంవితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిజనీకృత అగ్నిష్టామద్రాప్తాప్తోర్యామ శాంతమన వాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాది
శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహవంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరౌణవై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్య విశిష్టాదిత్యగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహవంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్రే ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో క్షాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శరణః పుత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర్రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నవానారోహిదల పంచార్షే ప్రదానిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసనీం అనంతగుణాత్మకాం భుగో సంకల్పదనీయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గునీ నక్షత్రే కన్యారాశు జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి. ఋగ్యజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపవత్సార నైధ్రవత్రయార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పదనీయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మేనరాసు జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్దాం దాస్యాం విష్ణువేతుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీర్ష్య సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రేక్షామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా స్వరూపా సద్గుణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతి కన్యాదాన సమూర్తోస్తు భవంతో మహాంతో గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பிப்பார். சேவிப்போம். துளசி. துளசி என்பது சாக்ஷாத் மகாலட்சுமியின் ஸ்வரூபம். அப்படி இந்து மதத்தில் ஒரு தெய்வமாக போற்றப்படுகிறது. சில சமயங்களில்
விஷ்ணுவின் மனைவியாகவும் கருதப்படுகிறது. விஷ்ணுவிற்கு பிரியமானது எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. பக்தர்களே, துளசி செடியானது பிருந்தா என்ற பெண்ணாவள். அவள் சலந்தர் என்ற அசூர மன்னனை மணந்தாள். அவள் விஷ்ணு மீதுள்ள பக்தியாலும் ஈடுபாடாலும் யாராலும் வெல்ல முடியாதவளாக ஆனாள். தேவர்களாலும் சலந்தரை தோற்கடிக்க முடியவில்லை. எனவே அவர்கள் மும்மூர்த்திகளில் பாதுகாவலரான விஷ்ணுவிடம் இதற்கான ஒரு தீர்வை கண்டுபிடிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டனர். சலந்தர் போருக்கு புறப்படும் போது பிருந்தா அவனது வெற்றிக்கு வேண்டிக் கொண்டாள். அதே சமயம் விஷ்ணு சலந்தர் போல மாறுவேடமிட்டு அவளை நாடினார். அவள் வந்திருப்பது சலந்தர் என எண்ணி விஷ்ணுவின் பாதங்களை தொட்டாள். அவளது உறுதி குழைந்து போனதால் சலந்தர் தனது சக்தியை இழந்து சிவனால் கொல்லப்பட்டான். மேலும் அவனது தலை பிருந்தாவின் அரண்மனையில் விழுந்தது. இதை பார்த்த அவள் தன்னுடன் இருப்பது தன் கணவன் இல்லை, விஷ்ணு என்பதை உணர்ந்தாள். இதனால் கோபமடைந்த பிருந்தா விஷ்ணுவை சாரி கிராமமாக மாறவும் அவரது மனைவி லக்ஷ்மியை பிரிந்து செல்லவும் சபித்தாள். இதனால்தான் தனது ராம அவதாரத்தில் அசூர மன்னன் ராவணனால் கடத்தப்பட்ட தனது மனைவி சீத்தையிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டார். பிருந்தா பின்னர் கடலில் மூழ்கி இருந்தாள். மேலும் தேவர்கள் அல்லது விஷ்ணுவே அவளது ஆன்மாவை ஒரு தாவரத்திற்கு மாற்றினர். அது பின்னர் துளசி என்று அழைக்கப்பட்டது. அடுத்த பிறவியில் பிருந்தாவை மணக்க விஷ்ணுவின் ஆசீர்வாதத்தின்படி விஷ்ணு சாலிகிராமம் வடிவில் பிரபோதினி ஏகாதசி அன்று துளசியை மணந்தார். இந்த நிகழ்வின் நினைவாக துளசி விவாகம் நடத்தப்பெறும் அல்லவா? அப்படி வைணவ புராண கதை துளசியை சமுத்திர மந்தனத்துடன் தொடர்பு கொண்டது. தேவர்களும் அசுரர்களும் கடலில் அமுதத்தை எடுக்க முயற்பட்டார். அப்பொழுது கடலிலிருந்து தன்வந்திரி அமிர்தத்துடன் எழுந்தார். இறுதியில் தேவர்கள் வெற்றி பெற்ற போது விஷ்ணுவுக்கு ஏற்பட்ட சந்தோஷ மிகுதியால் ஏற்பட்ட கண்ணீர் துளசியானது துளசி செடியை உருவாக்கியது. இது தவிர வேறு இதிகாச கதைகளும் காணப்படுகின்றன. பக்தர்களே, இந்த நாளில் லக்ஷ்மி ஒரு அரக்கனை கொன்று பூமியில் துளசி செடியாக இருந்ததாகவும் மற்றொரு புராணங்கள் கூறுகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த சாக்ஷாத் லக்ஷ்மி தேவி இதோ நம் ஸ்ரீனிவாச பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை செவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, மிகவும் ஒரு முக்கியமான அற்புதமான நிகழ்வு வைபவம் என்றால் அது திருமாங்கல்ய தாரணம். அந்த வைபவத்தை நாம் அனைவரும் திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த திருமாங்கல்யக்கு மஞ்சள், குங்குமம் போன்ற நறுமணமிக்க பொருட்களால் பூஜை செய்து கொண்டுள்ளார். பின்பு அந்த திருமாங்கல்யங்களை உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயாருக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பிப்பார். சேவிப்போம். சேஷாச்சலத்தனை திருவிடமாக கொண்டு எழுந்தருளுள்ள ஸ்ரீனிவாசா, ஸ்ரீ வெங்கடேஷ நிவாசா, பொங்கும் மங்களம் எங்கும் தங்கும் நாராயணபுரத்து காவலன் ஆகாஷராஜன் தேவரீர் திருவடி தாமரைகளில் தண்டமிட்டு சமர்ப்பிக்கும் விண்ணப்பம் என்று கூறினாராம். தேவரீர் திருவருளால் என் நாட்டின் கோன் உயர குடி உயர சுற்றமும் நட்பும் உயர நலமுற வாழ்கின்றோம். என் குமாரத்தி சௌபாகியவதி பத்மாவதியை தேவரிற்கு திருமணம் செய்து வைப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளோம். இம்மங்கல முகூர்த்தத்திற்கு தேவகுரு ப்ரஹஸ்பதி சுக மகரிஷி ஆசி வழங்கியுள்ளார்கள். தேவகுரு கணித்தபடி நிகழும் சித்திரை சுத்த திரையோதசி சுபதினத்தன்று கன்னிகாதானம் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவரீர் அன்னையார் வகுல மாளிகை மற்றும் உற்றார் உறவினருடன் 30 முக்கோடி தேவர்களுடனும் தவன் ஞானியர்களுடனும் முன்னதாகவே எழுந்தருளி அடியேனின் புத்திர பத்மாவதியை ஏற்று கொண்டருளி கன்னிகாதான வைபவத்தை சிறப்பிக்குமாறு விண்ணப்பித்து இந்த மண்டலை தேவரீர் திருமுன் அநேக கோட்டி நமஸ்காரம் என்று சொல்லி சமர்ப்பிக்கிறேன் என்றாராம். பக்தர்களே, தேவரீர் அடியேன் வேண்டுகொள்ளை ஏற்று அருள வேண்டும். திருமணம் பற்றிய மடலை எழுதி முடித்த ப்ரஹஸ்பதி அம்மடலை சுகமுனிவரிடம் கொடுத்தார். சுகமுனிவர் அதனை வாங்கி கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு மன்னரிடமே கொடுத்தார். மன்னர் மங்கள மடலை கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு ஆகாஷராஜன்
तान् हस्ते कुरुता अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूर्मागुं समेतपश्यता सौभाग्यमत्वै दत्त्वा यादास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रियानुदयाय श्रियम्बयोतिर्भ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्ववायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यं तन्तनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां शपये रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमस्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निरुण्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिस्त्वां गं राजानमसृजत तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा यादास्तं विपरेतना मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सदा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निरुण्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु గోవింద హరి గోవింద దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగా సమానాయ ప్రమోసి స్వాహ తన్నాగ్నే వృణసేద్వాన్ దేవసేడవయాశిష్ఠా యజుష్ఠా పండితమసోషిడాన విశ్వాద్వేషాగం చ ప్రముత్య స్వాహ తత్తన్నోగ్నే మో భవతే నేదుస్యాస్యావ్యష్టౌ అవయక్షుణవర్ణగం మృడానో విహిమృడిగం సుహోనియేది స్వాహ తమగ్నే హయాస్తయాసన్మనసాయితః హయాసన్ హవ్యమూచేయానో దేహి వేజగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ ఐదే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః सरस्वते नमकस्थाः देवताप्रासाभिः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मनसा नमतेन मनसा सरस्तेन मनस्वा देवसवितः प्रसवा इमां दादाञ्च आज्यमभिगाज्याम् इमां
राजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नारिब्रूते अग्नौ राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तुरेपतिरे दन्तान्यातयोमस्वाहा उदायुषा स्वायशोरोहदेनाग्निसेना तद्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया विजन्धारा धन्यायव अतिगाहे महेद्यशः इमां राजानावपामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नारिब्रूते अग्नौ राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तुरेपतिरे दन्तान्यातयोमस्वाहा उदायुषा स्वायशोरोहदेनाग्निसेना तद्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया विजन्धारा धन्यायव अतिगाहे महेद्यशः इमां राजानावपामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नारिब्रूते अग्नौ राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तुरेपतिरे दन्तान्यातयोमस्वाहा उदायुषा स्वायशोरोहदेनाग्निसेना तद्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया विजन्धारा धन्यायव अतिगाहे महेद्यशः ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा तेन नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसविता प्रासाभिः ओम भूः अतिपुरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रपर्यादनात् प्रास्तात्मतो दिवादिवैष्णवं भूष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमते नमः सरस्तेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा ओम मतो देवाहं तनदोष्णक्रमे पृथिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानि देवतं समूढवस्वागं सरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विश्वेतोः वृदानि विश्वे इन्द्रस्य च सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवीवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासः पुण्यवो जार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसविता प्रासाभिः ओम भूतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्म साफलसिद्धं परिष्ठातन्त्रं करिष्ये तेन मन्यस्वा नमते नमः सरस्ते नमः देवसविता प्रसवा इदस्य कर्मणोऽतिरेकं विद्यानेन महाकरम् अग्निस्वष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठुते सदावदादेनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनवदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो ददाभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवानिष्टं सर्वत्रैवानानिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टते स्वाहा वास्तवते नमः वास्तवते स्वाहा इन्मात्मनः इन्दाभूदग्निस्तत्तनराः जातवेदा विदर्शने स्वाहा पुनर्ग्निचक्षुरात्मनिन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्यश्वाज्वं दक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्धै स्वाहा समृद्धै स्वाहा सर्वसमृद्धै स्वाहा आस्त्रावितमत्यास्त्रावितं षट्कर्मत्याः क्षुन्द्रयज्ञे अतिरिक्तं कर्मण क्षेनं यज्ञः पर्वान् पुण्येतिकल्पयन् स्वाहा कृतार्येतिरेतदेवान् स्वाहा स्वस्तिनेन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षरिष्टेमि स्वस्तिनः बृहस्पति ददातु स्वाहा यथोः शशि मे स्वाहा समितस्तेजस्तेजमय दे स्वाहा यमसदि मे त्योर्मे बाय स्वाहा सूर्यसदि मे दक्षिण में बाय स्वाहा सोमसदि मे चित्तम में बाय स्वाहा वायोधि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में बाय स्वाहा सप्तते अग्नि सप्त सत्यपा सप्तस्ताम प्राणी सप्तहोत्राः सप्तात्वा इंद्रि सप्तयो निरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं वोषधो वनस्पतिगन्धराशेषुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेद जीर्णं देव जीर्णं पतिः जीर्णं वोषधे वनस्पतिगन्धर्वाशेषे जीर्णं स्वाहा समन्तां भाविषावतेन समादित्यैरुषविसंवृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समितसप्तैः सप्तैः सप्ताम क्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोर्यरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपुदो वेदस्त्रिपुदो देवस्त्रिपुदो पृथ्वीस्त्रिपुदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधवनस्पतिगन्धर्वाशे त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यं ऐतेन मगस्ताः नमतेन मगस्ताः स्वस्तेन मगस्ताः देवसविताः प्रासाभिः पवित्रं स पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा ससन् मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजं सुनामेः स्वाहा साक्षाः देवार्त्रो मार्जन्तां दक्षिणाजां दशमासाः पितरो मार्जन्तां प्रतीचाः दशग्रहाः पशवो मार्जन्तां सर्वाण्यान् समूष्यां
ग्रन्थिं विसृज्य अभ्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयोमृदां वृषधयश्च दिवङ्गच्छ ततो नोरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भोस्तान ऊर्जिदादनां हेरणाय चक्षे योपस्वतमातस्य बाध्यतेन प्रतिर्यमात्रः तस्मारङ्गमापो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनियथा जनः यत्येग्नेतेस्वेनाहं तेजस्वी भूयासमित्येग्नेयर्चस्वेनाहं वर्चस्वी भूयासमित्येग्नेहरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियेन्द्रियं दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा हृद्यात्मना वा प्रतीत्सोऽवाते करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आद्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं वगच्छ सर्वं श्रीभूनीला समय श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो வெங்கடேஷாய அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலம் பூ நாருமோ, திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ, மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாரி வெண்சங்கை என்று எம்பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்க ஆழ்வாரை கேட்டால் ஆண்டாள் பிராட்டி. எம்பெருமானோடு நெருங்கிய சம்பந்தம், அவரது திருவாயின் ஸ்பரிசம் கிட்டியது சங்க ஆழ்வாருக்கு தானே. ஆகவே அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்று தொடரும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களே இந்த தேங்காய் உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. ஆண்டாள் பிராட்டியோடு சேர்ந்து நாமும் அனுபவிப்போம். அடுத்து இன்னும் ஒரு அருமையான நிகழ்வு, அதுதான் மாலை மாற்றுதல் என்கிற மாலா பரிவர்த்தனம். திருமாங்கல்யதாரணத்துக்கு பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் மாற்றிக்கொள்வது பாரம்பரியமான ஒன்று. அந்த காலத்தில் மணமகனும் மணமகளும் முதல் முறையாக கல்யாணத்தின் போதுதான் ஒருவரின் ஒருவர் பார்த்து கொள்வார்களாம். ஆகவே அவர்களுக்கு அந்நியம் பாவம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருக்கம் ஏற்பட தேங்காய் உருட்டுதல், மாலை மாற்றுதல் போன்ற சடங்கு சம்பிரதாயங்களை பெரியோர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். சடங்கு சம்பிரதாயம் என்பது வழி வழியாக வந்தவை, நமது பெரியோர்களால் ஏற்பட்டது. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு, ஒரு மந்திரமும் உண்டு. இதை இந்த காலத்தில்
கேலியாக பேசுகிறார்கள். ஆனால் அது தவறு. பக்தர்களை எந்த காரணமின்றி எதுவுமே நடக்காதல்லவா? அப்படி அந்த சம்பிரதாயம் கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமி தனது திரு கல்யாணத்திலும் முறையாக கடைபிடித்து எல்லோருக்கும் முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார். மலையப்ப தோள்களில் சூடிய மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி தேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்துவிட்டு அந்த தாயார்கள் சூடிய மாலையை இதோ திரும்ப கொண்டு வந்து அந்த எம்பெருமானுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் மாலா பரிவர்த்தனம் நிகழ்வு மங்களகரமாய் நிறைவேறியது. இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரிலே செவித்து கொண்டுள்ளார்கள். இதோ கோவிந்தா 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 என்ற நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே பகவானுடைய வைபவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடி அந்த பகவானுடைய கைங்கரியத்தை சேவித்து பகவானுடைய திருவருளை பெறுவோம். இதோ மாலா பரிவர்த்தனம் கைங்கரியம் மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை ஆனதும் மங்கள அக்ஷத்தைகளை எம்பெருமான் சார்பில் தேவிகள் திருமடியிலும் தேவிகள் சார்பாக எம்பெருமான் திருமடியிலும் சேர்க்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத்த மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద. ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ